भाई ये तुझे रूट 2 रूट 3 या फिर रूट 5 कोई रेशनल प्रूफ करने आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। बताना भाई और समझा भी देना। देख भाई हम बता नहीं सकता पर दिखा सकता है, और समझाने की बात सोचना भी मत। मुझे खुद नहीं आता, मैं खुद रट के रखा हूँ। ये देख। भाई पर कुछ समझ नहीं आया। मैं कब काम आऊँगा, मैं समझाता हूँ ना। यहाँ पे प्रूफ करना है रूट 2 इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि रूट 2 रेशनल नंबर है, तो रूट 2 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है, मान लो अगर 5 है तो 5 को 5/1 लिखा जा सकता है ना, तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वैसे ही रूट 2 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसा समझ लो, को प्राइम इंटीजर का मतलब कि ये दोनों कटा हुआ है, ये दोनों का कोई भी फैक्टर नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर। मतलब जैसे कि देखो 12 और 14 को कटा सकते हैं ना, 2 6 जा 2 7 जा, लेकिन यहाँ पे p एंड q को जो लिया है ना वो पूरा कटा हुआ है, मतलब ये और कट नहीं सकता। को प्राइम का मतलब ये समझ लो, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये q इक्वल टू 0 नहीं है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दिया, स्क्वायर किया इसको भी स्क्वायर किया, रूट 2 हट गया, 2 आया, p² फिर इसके बाद q² को इधर में भेजा, ये डिवाइड में था तो उधर में जाके इंटू में हो गया, 2q² इक्वल टू p²। तो अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन से समझ में आया कि p² इज डिविजिबल बाई 2। यानी कि देखो अगर मान लो 14 को 2 × 7 लिखोगे तो ये 14 को डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, p² को क्या लिखा है 2 × q², यानी कि 2 इसको डिवाइड कर सकता है। तो p² जब डिविजिबल बाई 2 है तो देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लेट p इक्वल टू 2k, कुछ यहाँ पे k को मैंने कुछ इंटेजर ले लिया है। फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग बहुत साइड किया, स्क्वायरिंग बहुत साइड करने से आया p² इक्वल टू 4k²। फिर यहाँ का वैल्यू पुट किया इसमें, p² क्या था 2q² ना, तो 2q² किया और 4k²। फिर ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो q² इक्वल टू 2k²। तो फिर यहाँ से यही वाला कंक्लूजन ड्रॉ किया कि q² इज डिविजिबल बाई 2, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो ये दोनों बात से पता चला कि बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाई 2, दिस कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट दैट दे आर को प्राइम। मतलब ये दोनों कट सकता है, तो ये दोनों कट सकता, तो ये शुरू में जो हमने फैक्ट लिया था वो उसको काट रहा है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने रूट 2 को रेशनल लिया, तो हैंस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। पर तू तो सिर्फ प्रूव किया था p² इज डिविजिबल बाई 2, तो फिर तू p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 कैसे ले सकता है भाई? ऐसा तो ऐसा बात हो गया, p² का जगह अगर हम 64 लेगा तो वो 16 से डिविजिबल है, तो 8 तो 16 से डिविजिबल होना चाहिए तेरा हिसाब से। 8 को हम p ले सकता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। हाँ देख भाई बताना भूल गया था, मान ले कि p² डिविजिबल है 2 से, तो p भी डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के लिए मतलब प्राइम नंबर अगर कोई स्क्वायर को डिविजिबल करता है तो वो उसको नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि कोई भी प्राइम नंबर ले ले, यानी कि 7 ले लिया तो ये 49 को डिवाइड कर रहा है, और 49 को हम कैसे लिख सकता है 7 का स्क्वायर ना, तो ये 7 को भी डिवाइड कर सकता है। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है कि जिसका मतलब फैक्टर्स या तो 1 हो या तो वो नंबर खुद हो, यानी कि 7 और 1। और एक बात हमने सिर्फ यहाँ पे प्रूफ किया कि ये दोनों को प्राइम नहीं है, मतलब हम लोग का कंट्राडिक्शन यहाँ पे जो हमने लिया था वो रॉन्ग है। तो ये हम लोगों ने रूट 2 इरेशनल कैसे मान लिया, क्योंकि इसलिए माना क्योंकि हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग हो गया ना। ये एजम्पशन इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि रूट 2 हम लोगों ने इरेशनल मान लिया था, तो बस उसको इरेशनल कर दिया।